रिदा, जी अम्मी। मैंने कल रात फ्रिज में टिक्का रखा था, वो कहाँ गया है? मुझे क्या पता? अरे ऐसे कैसे नहीं पता भाई, रात को मैंने रखा है, कोई जिन भूत तो नहीं खा गए? तुमने खाया है? अम्मी मैंने नहीं खाया। झूठ मत बोलो, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम ही ने खाया है वो। अम्मी मैंने नहीं खाया। कितनी दफा कहा है कि कुंवारी लड़कियों की इतनी होशों जैसी खुराक नहीं होती, पर तुम सुनती ही नहीं हो। अम्मी बस बहुत हो गया। एक तो खा लिया, ऊपर से झूठ पे झूठ बोले जा रही है। अरे भाई खा लिया तो कबूल कर लो। क्यों कबूल कर लूं जब मैंने खाया ही नहीं? अच्छा तो फिर कहाँ गया मेरा टिक्का? रात को मैंने फ्रिज में रखा है, क्या जिन भूत खा गए? एक्सक्यूज मी लेडीज। जी फरमाइए। वैसे तो खैर मेरा बनता नहीं है कि आपकी जाती गुफ्तगू में मैं मुखिल हो जाऊं, लेकिन उसूल की बात यह है कि खाने पीने की चीजों पर लड़ते हुए ना कुछ अजीब से लगते हैं इंसान। ओ भाई जाओ अपना काम करो, यहाँ किससे पूछ कर आए हो? अल्लाह आपका भला करे बाजी, पूछ कर तो नहीं आया हूँ, लेकिन कुछ पूछने आया हूँ। वो बात ये थी कि इस वक्त अखबार कहाँ से मिलेगा? क्यों भाई, हमने यहाँ अखबार का ठिया लगाया हुआ है, अखबार फरोश दिखते हैं हम। जाओ जाकर सड़क पे देखो। कह तो आप बिल्कुल मुनासिब रही, अच्छी बात। आधा बर्स करता हूँ, आधा बर्स। अम्मी पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि मैंने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। तुम ज्यादा होशियारी ना करो, सीधे तरीके से बताओ मेरा टिक्का कहाँ गया है? आप यही समझे कि वो मैंने हड़प कर लिया। रिदा, मुझे पहले ही शक था कि यही लड़की है पेटू और इसी ने खाया होगा। झूठी। हाँ बाहर आ गया हूँ ना, वो सिग्नल प्रॉब्लम हो रही ना यहाँ जरा नेटवर्क की। हाँ हाँ हाँ, अब खाओ पियो ऐश करो, और वो भी माल दूसरों का। अल्लाह के नाम पे दे दे पापा। अब माफ कर भाई, अल्लाह तुझे जन्नत में जगह दे। अब जीते जी जन्नत में भेज रहा तू। मैं तुझे अभी फोन करता हूँ, दोबारा करता हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे राजा उस्ताद ये क्या चक्कर है? अब चक्कर को छोड़ गुलाब, अब तू यहाँ क्या करता फिर रहा? अरे मेरी छोड़ अपनी बता। ये कपड़े, ये घर, अरे तू तो कह रहा था तूने गांव जाना है किसी इमरजेंसी के लिए। देख गुलाब, मैंने तुझसे झूठ बोला था यार। अल्लाह माफ करे, क्या जमाना आ गया। अरे एक भिखारी दूसरे भिखारी से झूठ बोल रहा है। अब खबरदार जो मुझे यहाँ बेकारी कहा तो। भिखारी ना कहूँ तो और क्या कहूँ, बैंक मैनेजर। अब यहाँ मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ये कहानी क्या है उस्ताद, शुरू से बता। अब कहा ना कि ये कहानी मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, ये बड़ी लंबी कहानी है, किसी वक्त दोबारा मिलूंगा तुम्हें सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है उस्ताद, मैं भी चीख चीख के लोगों को बताऊंगा कि पंजाब चौरंगी पे भीख मांगता है, पूरे कराची में भीख मांगता फिरता है ये। अब बावला हो गया क्या? सब कुछ बताऊंगा तुझे, सब कुछ बताऊंगा। अच्छा सुन, आज मौसम बड़ा अच्छा है। किसी ने पूछा? नहीं मैं तो वैसे ही कह रहा था। तुम क्या कर रही हो? पढ़ रही हो? जी मेरे ख्याल से मैं पढ़ रही हूँ। आगे क्या करने का इरादा है? तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहे? फ्री होने की शुरुआत आपने शुरू की थी। और वो कैसे? आपने मुझे कहा था कि नोट्स को कॉपी करा कर ले आओ। मेरा आगे एमबीए करने का इरादा, पता चल गया। अब तुम जा सकते, जाओ और मुझे पढ़ने दो। ओह, इसीलिए तुम शादी नहीं करना चाहती? क्या कहा? कुछ गलत कहा? तो तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? मैं इंसान की शक्ल देख के बता देता हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब इतनी भी बात नहीं है, तुम्हारी शक्ल देखकर तो नहीं लगता कि तुम किसी का चेहरा पढ़ सकते हो। एक्चुअली मजाक कर रहा था, मैंने तुम्हें फोन पे बात करते हुए सुना। सही करती है मेरी अम्मी, जो तुम जैसे लड़कों को किराए पर घर नहीं देती। तुम्हें शर्म नहीं आती? चुप चुप कर मेरी बातें सुन रहे थे। देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। क्यों, मेरी क्या गलती है? जब इंसान फोन पे इतनी जोर जोर से बात करेगा तो हर आने जाने वाला सुनेगा ना। कह तो तुम वैसे ठीक रहे, मुझे वहां खड़े होकर बात ही नहीं करनी चाहिए थी। मैं ऐसे खड़ी होकर बाहर बातें करूंगी तो हर आने जाने वाला सुनेगा तो सही, लेकिन क्या करूं, कमरे में बात करती तो नहीं सुन लेती ना। इट्स ऑल राइट, मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना। वैसे कह तो तुम ठीक रहे, लेकिन मैं करूं भी क्या करूं? ये भी दुरुस्त है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी मेरी शादी कराना चाहती है। रिश्ते वाले आ रहे हैं, मेरा रिश्ता देख। अब देखो, आने वाले को रोका तो जा नहीं सकता। ठीक कह रहे, लेकिन आने वाले को भगाया जरूर जा सकता है। क्या मतलब?
आपको पता है मेरी बेटी इतनी प्यारी है, ये जिस घर में जाएगी उस घर को जन्नत बना देगी। नहीं माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है आपकी। कैसे बेटे, आप क्या काम करते हैं? जी मेरा अपना बिजनेस है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अपना बिजनेस है, किस चीज का? आंटी मोबाइल फोन का बिजनेस है मेरा। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी, वो थोड़ी सी चीनी मिल जाएगी, हमारे घर पे खत्म हो गई है। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें किसी ने तमीज तहजीब नहीं सिखाई? हमारे देखने के मेहमान आए हुए और तुम मुंह उठा के बैल की तरह अंदर चले आ रहे हो। चीनी दे दे, चीनी दे दे, चीनी दे दे। अरे अशफाक, मेरे दोस्त, कैसा है तू यार? मैं ठीक हूँ, आप कौन? अच्छा ये बता, जेल से कब आया? जेल से? अबे क्या बोल रहे हो भाई, दिमाग तो ठीक है। अच्छा बात सुन, ज्यादा ड्रामे नहीं कर, मेरे पास तेरी सारी रिपोर्ट है और मैंने तुझसे कहा था ना ये काम छोड़ दे, इस काम में कुछ नहीं रखा है। ये क्या कह रहा है बेटा? मी तो इसी को पता होगा क्या कह रहा है। ये कौन बदतमीज है? आप इसे रोकती क्यों नहीं है? अभी के भी निकलो हमारे घर से। असद कहीं नहीं जाएगा। असद क्या कह रहे थे तुम बताओ? मैं ये कह रहा था कि अशफाक दिल का बहुत अच्छा है। दिल का हमने क्या करना है? हमें ये बताओ कि ये करता क्या है। इसने तो हमें बताया कि इसका मोबाइल फोन का बिजनेस है। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, मोबाइल फोन छीनता है ये, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। माशाल्लाह 6 महीने में 3 दफा जेल भी जा चुका है। जी जी आंटी, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, दिल का बहुत अच्छा है। ओ भाई मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ यार, क्या बोले जा रहा है? देख अशफाक, मैंने तुझसे कहा था ये ड्रामे ना कर। और हाँ, इस घर में तेरा रिश्ता हो रहा है, कभी भी नए रिश्ते की शुरुआत ना झूठ से नहीं करते, रिश्ता नहीं चलता। चलो अशफाक, ये सब पागल है, हमें नहीं करना यहाँ पे रिश्ता। अरे बड़े आए पागल, हम क्यों पागल, आप खुद पागल। कहाँ जा रही हो? अरे रुको, मैं पुलिस को फोन करती हूँ, बुलाती हूँ। कहाँ जा रही हो? खरामा खरामा, अरे रुक तो जाओ। अम्मी जाने दो, क्या हो गया? अच्छी बात है ना, उनसे जान छूटी है हमारी। हम तो फंस जाते हैं इन चीटर लोगों में, अल्लाह ने बचा लिया। इसलिए कह रही हूँ शादी कितनी जल्दी मत करे, देखभाल कर अच्छी जगह शादी करेंगे। अल्लाह मेरे मालिक, ये मैं क्या करने वाली थी? अरे मैं अपनी बच्ची को किस जहन्नुम में धकेल रही थी। आंटी इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, अब किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता कि वो कैसा है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई। जी जी, वो लड़का कराची में पढ़ा है और तुम तो इस्लामाबाद से आए हो, और तुम कह रहे थे कि वो तुम्हारा क्लास फेलो है, कैसे? असल में आंटी वो मैंने मैट्रिक तो कराची से किया ना, मैट्रिक करने के बाद हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे। अच्छा जी। लो, वैसे बेटे तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अगर तुम वक्त पर ना आते तो मैं तो अपनी बच्ची के साथ पता नहीं क्या जुल्म कर देती। आंटी शुक्रिया की कोई बात नहीं। कोई भाई नहीं है ना इसका? तुमने बिल्कुल भाइयों वाला फर्ज निभाया है। इसका कोई भाई होता ना तो वो भी यही करता। आंटी ये बात नहीं है, मतलब मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता, अच्छा है ना? अब वो अब्बू पर अकेले होंगे, मैं जरा उनके पास हो गया। हाँ जाओ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अल्लाह तेरा शुक्र रब्बे पाक, तूने मेरी बच्ची को जहन्नुम से बचा लिया। ए बाबा, बड़ी जुमेरात है बाबा, फकीर भूखा है, खाना खाएगा दुआ देगा तुझे। ए भाई दे जा। बाजी, ए बाजी। ये सब क्या हो रहा है? अब देख नहीं रहा तू, प्रैक्टिस हो रही है। किस बात की प्रैक्टिस? अपने असली काम की प्रैक्टिस बच्चा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने तुमसे कहा था ये सारे ड्रामे यहाँ नहीं करना। अब तू तो मना करता रहता, कल को तू मुझे लात मार के यहाँ से बाहर निकाल देगा। बच्चू तेरे चक्कर में मैं तो अपने असल काम से गया। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, बड़ी मुश्किल से ये जगह मिली है, अगर तुम्हें किसी ने ऐसे देख लिया ना तो हम मुझे खड़े खड़े निकाल देंगे यहाँ से। रिदा, रिदा आ गई। रिदा को पहले तुम पे शक है, प्लीज जल्दी छुप जाओ, वो आ रही है, जल्दी छुपो छुपो छुपो। अब अच्छा कहाँ छुपो? सर हाँ रिदा, अब वो मुझे दरअसल तुमसे 3 बातें करनी थी मैंने। हाँ हाँ बोलो। पहली ये कि तुम चीनी ले जाना भूल गए थे। अरे चीनी तो सिर्फ एक बहाना था। वो तो मैं जानती हूँ ना, अम्मी तो नहीं जानती, उन्होंने भिजवाई है चीनी। अच्छा दूसरी बात? दूसरी बात ये कि तुम्हें थैंक यू बोलना था, वो तुम ना होते तो शायद आज मेरा रिश्ता हो जाता। रिदा तुम मुझे दोस्त भी बोलती हो, फिर शुक्रिया भी अदा करती हो, ये तो गलत बात। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, दोस्ती में नो थैंक यू और नो सॉरी। और तीसरी बात? हाँ वो तुमसे मिलने कोई नीचे आया है। मुझसे?
कह रहे थे कि तुम्हारे चचा हैं, मैंने लाउंज में बिठा दिया उन्हें। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। मेरा चाचा, अबे चली गई, बहाने बहाने आ रही है। अरे छोड़े यार, वो कह रही मुझसे नीचे कोई मिलना है। अब कौन आ गया, देख लेते कौन आया। अरे ऐसे कैसे, पहले हुलिया तो चेंज करें अपना। अच्छा 1 मिनट आया मैं। अरे मेरा चाचा कहाँ से आ गया? फेज 8 में बहुत सारे प्लाट थे, सारे बेच दिए क्योंकि इतने थे समझ ही नहीं आ रही थी किस में रहें किसको बनाए। अरे भाई मेरा मेरा भतीजा प्यारा, कहाँ थे तुम दोनों? तुम्हें तो देखने को आंखें तरस गई। ये सब क्या हो रहा है? अब मुझे क्या पता। अरे बैठो बैठो, बैठ के बात करते हैं। जी 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 बैठ। तुमने बताया नहीं असद कि तुम्हारे चचा भी आने वाले हैं? हाँ, इन्होंने असल में खुद आने से पहले नहीं बताया ना हमें। अच्छा समझ गई, चचा ने सरप्राइज दिया है। नहीं नहीं, सरप्राइज नहीं दिया, इन्होंने तो शॉक दिया है, शॉक। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं आपा, ये मेरा भतीजा ना बड़ा शरारती है, हर वक्त मजाक करता रहता है। वैसे आपकी फैमिली कहाँ है? बताओ भाई फैमिली कहाँ है? आपसे पूछ रही हैं? आपसे मेरी फैमिली तो किसी एक जगह होती नहीं। कभी यूपी मोड़, कभी नागिन चुरंगी, पंजाब चुरंगी, लालू खेत, वाटर पंप, हर जगह। क्या मतलब घूमते ही रहते? नहीं, असल में इनके कई मकान है ना, तो कभी पहले घर में, कभी दूसरे, कभी तीसरे। अरे वाह, अच्छा तुम लेकर जाओ अपने चचा को, ऊपर लेकर जाओ, मैं कुछ खाने को भेजती हूँ। जी मेरा बस चले तो मैं इनको ऊपर ही ले जाऊँ। हैं? कुछ नहीं, वो खाना। हाँ मैं लाती हूँ। जी जी। कमीने इंसान। क्या कर रहा है चचाऊं तुम्हारा? अबे क्या तमाशा लगा रखा तुमने? ओ अबे अबे क्या होता है, आराम से बात कर राजा उस्ताद, इस शहर का मोजिज भिखारी हूँ मैं। खुदा के वास्ते चलो ऊपर चल के बात, चल आराम से। हाँ तंग पतियों। ये मुझे किस मुश्किल में फंसा दिया तुम दोनों ने? अरे मुश्किल किस बात की भाई, जहाँ एक बंदा रह रहा है वहां 2 रह लेंगे। अरे लेकिन क्यों? मैंने तुम्हें नहीं रखना अपने घर में, क्यों रखूं तुम्हें? बेटा ये क्यों ही फसाद की जड़ है। ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी वजह से यहाँ है, तुम इसे यहाँ से निकालोगे, मैं ऐसे घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो इस समझने की कोशिश कर गुलाब। हैं? गुलाब? इसका नाम गुलाब है? ये किस एंगल से गुलाब लगता है आपको? अबे गुलाब कई तरह के होते हैं, गुलाब काला भी होता है, और ये वो गुलाब है जो किसी किताब में कई साल पढ़ा रहा तो ऐसा हो गया। बड़ी जुगते मारे हो दोनों, एक दफा मैंने जुगते शुरू की ना तो दोनों कानों को हाथ लगाओगे। अबे जरा फैलने की कोशिश न कर। ये बता कि तू आया क्यों यहाँ? अरे इसलिए आया हूँ राजा उस्ताद के बड़े दिनों से ना छुट्टियों का सोच रहा था, मगर काम का लोड ही इतना है, मैंने सोचा यही अच्छा मौका आ जाओ। अरे चाहते क्या हो? कुछ भी नहीं, जब तक राजा उस्ताद यहाँ रह रहे हैं मैं भी यही रहूंगा, आराम से खाऊंगा पीऊंगा, ऐश करूंगा, मजे होंगे। अच्छा, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। ना 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 ना, जो समझना है समझ लो, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, और अगर जबरदस्ती निकालने की कोशिश की ना तो दोनों का भांडा फोड़ के जाऊंगा। संभालो इसको। चाय पिला देना। क्या क्या खाया उस्ताद? बड़े मजे आ रहा है। ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह, तू हैरान हो जाए, तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी। ऑर्डर देना। असद, हाँ रिदा? तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, एक काम से जा रहा था। मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन दोस्त की तरफ जाने ड्रॉप कर दोगे? मैडम आप शायद कुछ भूल रही हैं। क्या बोल रहे हो? ये दोस्तों में ये सारी फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। अगर तुम अपनी दोस्त के घर जाना है तो बोलो असद मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? अच्छा वही मेरा मतलब था, मैं चेंज कर आऊँ, मुझे ड्रॉप कर दोगे? हाँ श्योर। थैंक यू। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे याद नहीं रहा, रास्ते में रुक के मिठाई लेनी है, रुक जाओगे ना? पहली बार जा रही हूँ, बुरा लगता है खाली आ जाना। रिदा वो भी ले लेंगे, जल्दी जाओ। जल्दी से आई। रिदा एक काम करो, तुम यहाँ वेट करो, मैं अंदर से लेके आता हूँ मिठाई, क्योंकि बहुत रश होगा अंदर। ठीक है, जल्दी आना। बाबा भूखा है बाजी, अपने बच्चों का सदका दे दे, दुआ करेगा लेकिन देंगे, अपने बच्चों का सदका दे दे भी। बाबा बहुत भूखा है, दे दे कुछ खिला दे। अरे क्या बैरी हो गई, सुन नहीं रही तू?
अच्छा जा, अल्लाह तेरी जल्दी शादी करा दे। अबे तेरी तो। अब रिदा चलो, मिठाई आ गई, चलो 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 जल्दी करो, तुम्हारी दोस्त वेट कर रही होगी ना। चलो चलो। असद हम घर चले? घर? हाँ, घर क्यों? चलो तुम्हारी दोस्त के घर जाना है ना? नहीं नहीं, जल्दी चलो, घर चलना है। रिदा घर जाके क्या करोगी? तुम्हारी दोस्त वेट कर रही है। प्लीज तुम घर चलो, मुझे जल्दी से घर जाना है। आर यू श्योर? हाँ हाँ, घर जाना है। ओके। रिदा रिदा प्लीज मुझे बताओ, हुआ तो क्या है? रिदा रिदा प्लीज मेरी बात सुनो। ये कौन है? हमारी होने वाली बहू है क्या? यार आप तो चुप करें। राजा साहब कहाँ हैं? कोई काम है तो मुझे बता दो। मैंने आपसे पूछा कि असद के वालिद राजा साहब कहाँ हैं? वो सो रहे हैं, भाई साहब सो रहे हैं। अगर कोई काम है तो मुझे बता दें। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो यहाँ से अरे यार हटो ना। अरे हटा तो मुँह। छापा छापा, पुलिस पुलिस पुलिस। बस रिदा, क्या हो रहा है ये सब कुछ? पहले तुम अपनी दोस्त के यहाँ जाते हुए वापस आ गई, और फिर ये तमाशा क्या है ये? असद, आई एम सॉरी, मुझे गलत फहमी हो गई एक। कैसी गलतफहमी? छोड़ो, जाने दो, बताने वाली बात नहीं है। रिदा तुम मुझे अपना दोस्त कहती हो और फिर ऐसी बातें करती हो। मुझे परेशानी हो रही है, मुझे बताओ, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। यार मैं क्या कहूँ, मैंने बाहर एक फकीर को देख लिया था, उसकी शक्ल तुम्हारे वालिद साहब से मिल रही थी। मुझे लगा कि ये क्या? आई एम सॉरी असद, मुझे पता है कि ये बहुत मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। भाईजान अब क्या होगा? फंस गए? मुझे तुम दोनों से बात करनी है। आओ जाओ भाई। ए, माफ कर दो भाई, गलती हो गई हमसे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें बाहर जाने की जरूरत क्या थी। ओ भाई, हम भिखारी हैं, जब तक भीख मांग के खाना ना खाए ना हमें मजा ही नहीं आता। बिल्कुल सही कह रही है भाई, भिखारी है ना, जो भीख मांग के खाने का मजा वो इज्जत की रोटी में नहीं है। अल्लाह सोने देना दे। नहीं भाई जी, मेरे बच्चे जी। अरे चुप करो यार, बहुत ही अजीब लोग हो तुम लोग। ओ भाई, हमारी भिखारी बिरादरी में ऐसा ही होता है। तुम्हारा मेरे ख्याल में पहली दफा वास्ता पड़ा है। मैं बता रहा हूँ, ये पहली और आखिरी दफा गलती थी, आइंदा नहीं होना चाहिए। भाई आइंदा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा आइंदा। लेकिन एक दरखास्त है छोटी सी। कैसी दरखास्त? हमें हफ्ते में एक बार बाहर जाने दिया करे भीख मांगने के लिए। भाई मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए। मशीन में हाथ आ गया था भाई, ये वाला, ये मेरा हाथ से अलग हो गया भाई। बस घर पे आराम से बैठो, शुरू हो जाते हैं हर जगह। अब ये हमारी परफॉर्मेंस का दुश्मन हो गया भाई। राजा उस्ताद, मैं बता रहा हूँ, ये लड़का बड़ा मतलब परस्त है। इसका मतलब निकलेगा और ऐसी लात मारेगा कि तेरी समझ में भी नहीं आएगा क्या हुआ। राजा उस्ताद मेरी मानो तो हम अपना काम जारी रखते हैं। अब देख नहीं रहा, सख्ती से मना करके क्या वो काम कैसे जारी रख सकते हैं हम? ओहो भोले राजा उस्ताद, अरे ये इतना बड़ा घर है, इतना कीमती सामान, अरे काम करने के लिए बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर तो काम दिखाया जा सकता है। तुम्हारा मतलब ये हुआ कि सफाया कर दिया जाए? दे अल्लाह सोने दे नहाते। रिदा वो बिजली का बिल मैंने जमा करा दिया, तो आंटी को दे दो। हाँ दे दूंगी। अच्छा सुनो, हाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ मैं उस दिन की बात के लिए अभी भी शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। तुम बहुत अच्छे हो सर, तुम जैसे लोग होते नहीं हो। लोग तो तुम्हारे जैसे भी नहीं होते, तुम भी थोड़ी अलग हो। क्यों, मैं कैसी हूँ? अक्सर लड़कियों जिनको मैं जानता हूँ उनको शादियां करने का शौक होता है, और तुम्हें पढ़ाई का शौक है। हाँ ये तो सच है। ये अच्छी बात। तुम्हारा क्या प्लान है, तुम बताओ, तुम शादी क्यों नहीं करते? कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो कर लूंगा। और अच्छी लड़की की डेफिनेशन क्या है? खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो,
सुलझी भी हो। तुम्हारी कोई दोस्त है ऐसी? ढूंढनी पड़ेगी। मिल जाए तो बता देना। वैसे मैं जानता हूँ कि मेरी पसंद की लड़की ढूंढना इतना आसान। रिदा, रिदा। सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मैं नोट कर रही हूँ कि तुम्हारा यहाँ आना जाना कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। वो आंटी बिजली का बिल देना था तो। दे दिए ना, तो फिर जाओ। खुदा हाफिज। जी। रिदा, जरा अंदर आओ, मुझे कुछ बात करनी है।